नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप देख सकते हैं इंडिया मशरूम समिट 2023 भारत आत्मनिर्भरता की ओर। दिल्ली विश्वविद्यालय में ये अपनी तरह का एक बहुत ही अनोखा समिट हुआ और आज इसका समापन दिवस है। मशरूम के प्रति लोकप्रियता बढ़ती जा रही है और दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर योगेश सिंह जी ने इसके उद्घाटन समारोह में कहा भी था कि इसको लेकर स्टार्टअप भी शुरू किए जा सकते हैं। ड्यू के शहीद राजगुरु कॉलेज में बाकायदा जो है वो मशरूम की खेती भी की जाती है। आइए चलते हैं, देखते हैं यहाँ कैसा चल रहा है माहौल। एंट्रेंस से जैसे ही हम अंदर बढ़ते हैं ऑडिटोरियम की तरफ तो आप देख सकते हैं कि ये खूबसूरत रंगोली के बीच में है ये मशरूम है। ये आप देखिए, ये जो इस समिट में जिनकी भागीदारी थी ये सारे जो है वो इस बैनर पे वो सारे लोगोज आपको नज़र आ रहे हैं। ये जैसे ही हम बेसमेंट में प्रवेश करते हैं आप देख सकते हैं ये शहीद राजगुरु कॉलेज ऑफ अप्लाइड साइंसेज फॉर वुमेन का ये स्टॉल है और राजगुरु कॉलेज में मशरूम का बाकायदा कल्टीवेशन होता है। और आपको और दिखाते हैं जो यहाँ भागीदार रहे हैं उन सभी ने यहाँ स्टॉल लगाए और आज इसका समापन दिवस है। 3 दिवसीय ये मशरूम फेस्टिवल में आप में बहुत हिट रहा है। इस पर हम अभी बात भी करेंगे। आप देखिए, ये आप देख सकते हैं कि कुछ आपको ये प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं और इन सभी की ज़रूरत मशरूम के लिए पड़ती है। ये किस काम आते हैं? जिसमें मशरूम के सारा सामान इनके औजार हैं सब। ये आप देख सकते हैं, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि वो डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर जो चेक करते हैं उस तरह की मशीनें हैं। तो इस तरह से जो है मशरूम की हेल्थ भी नापी जाती है। और तो मशरूम का जो कल्टीवेशन है वो बढ़ रहा है भारत में, अब बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। हमारे साथ हैं इंडिया मशरूम समिट 2023 की को पैटर्न प्रोफेसर पायल मागो। और प्रोफेसर पायल मागो का जो कॉलेज है राजगुरु कॉलेज ऑफ अप्लाइड साइंसेज फॉर वुमेन वो काफ़ी समय से मशरूम कल्टीवेशन में जो है वो एंगेज है। आइए उनसे बात करते हैं क्या उपलब्धियाँ रहीं इस बार के जो है वो समिट की। नमस्ते। ये जो इंडिया मशरूम समिट दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो पटेल चेस्ट ऑडिटोरियम है उसमें हुआ 20, 21, 22 को आज वो संपन्न हुआ। इसकी कुछ उपलब्धियां रही। हमारा जो एकेडमिया में एक लैकिंग होती है इंडस्ट्री इंटरेक्शन के साथ में, तो इस इंडिया मशरूम समिट में करीब 20 इंडस्ट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया और डिफरेंट कॉलेजेस से स्टूडेंट्स ने उनके साथ इंटरैक्ट किया और ये जाना कि किस तरह से वो अपना एक स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। मशरूम इंडस्ट्री केवल फार्मर्स की इंडस्ट्री नहीं है। मशरूम इंडस्ट्री में बहुत सारी आईटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन की ज़रूरत है और इस ऑटोमेशन को करने के लिए आज हमारे साथ बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन और कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स ने भी आकर ये जाना कि किस तरह से वो फार्मर्स जो कि मशरूम उगाते हैं या जो इंडस्ट्रियल हाउसेस हैं जो मशरूम उगाते हैं उनकी इंडस्ट्री को ऑटोमेट कैसे किया जा सकता है और ऑप्टिमल यील्ड कैसे ली जा सकती है। तो अभी जो मशरूम है उसकी इम्पोर्टेंस भी ये है कि हमारे पास लैंड तो लिमिटेड है और लिमिटेड लैंड की वजह से हम जो सॉइल के ऊपर क्रॉप्स ग्रो करते हैं वो एक स्टेज ऐसी आ जाएगी कि हमें कुछ ना कुछ ऑल्टरनेटिव एग्रीकल्चर की तरफ जाना पड़ेगा। तो मशरूम्स को हम वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों तरीके से उगा सकते हैं। हमें बहुत कम ज़मीन चाहिए, मिट्टी चाहिए ही नहीं और सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है कि हम जितनी पराली है उसके ऊपर मशरूम को ग्रो करते हैं। पराली को सीधा लेकर उसको थोड़ा सा गर्म करके पानी के अंदर डुबो के मॉइस्ट करके और उसके ऊपर मशरूम को ग्रो किया जाता है। 40-45 दिन में जब मशरूम की क्रॉप आ जाती है तो हम उस पराली को अगेन बायोडीजल, एथेनॉल और गैसेस प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। गैसेस प्रोड्यूस करने के बाद वो पूरी की पूरी पराली जो होती है वो कंपोस्ट में कन्वर्ट हो जाती है और कंपोस्ट को हम सॉइल में अगेन डालकर सॉइल का जो टेक्सचर है, उसकी हेल्थ है, उसकी न्यूट्रिशन है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। तो एक तरह से ये मानना चाहिए कि मशरूम हमारी सर्कुलर इकोनॉमी को जन्म देगा कि हमें सॉइल नहीं चाहिए, पराली जो कि प्लांट से आती है जिसको हम जलाते हैं उस पर मशरूम, उसके बाद बायोडीजल, गैसेस
रिसोर्सेज और उसके बाद कंपोस्ट। तो हमारा पूरा एक सर्कुलर सस्टेनेबल जो इंडस्ट्री है वो डेवलप होगी। तो ये मैम जो मशरूम कल्टीवेशन है, दिल्ली विश्वविद्यालय में समिट हुआ और आपका कॉलेज काफ़ी लंबे समय से जो है वो मशरूम उगाता रहा है, तो क्या ये स्टार्टअप शुरू हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल। इसके लिए अभी हमारे पास में जो हम पिछले कुछ 4-5 साल से कर रहे थे, तो जो आइडिया मैच्योर करके लैब में ले जाने की स्थिति होती है और उसको प्रॉफिटेबल लाने वाला होता है, तो हमारे एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स ने लॉन्च किया है ग्रीन हेवन प्रोजेक्ट। और इस ग्रीन हेवन प्रोजेक्ट में हम ये मशरूम को सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन अभी जो है वो लिमिटेड सप्लाई में है मार्केट में। लेकिन इसके बाद में इंडस्ट्री जो हमारे साथ में आई है और कुछ हमारे को एश्योरेंस मिली है कि कुछ सपोर्ट मिलेगी फाइनेंशियल भी, तो मुझे लगता है कि हमारे स्टूडेंट्स की अब कंपनीज़ कम से कम 4 या 5 कंपनीज़ अगले साल तक शुरू हो जाएंगी। तो नेक्स्ट मशरूम समिट के दौरान हम उन कंपनीज़ को अनाउंस कर सकते हैं। ये अपनी तरह का जो है वो एक अनोखा समिट था जो डीयू ने होस्ट किया जी। तो मैम क्या उपलब्धियाँ रही इस समिट की? इस समिट की सबसे बड़ी उपलब्धि तो यही है कि हमने टारगेट लिया है कि डीयू में मशरूम से रिलेटेड जितनी भी इंडस्ट्री है, उसमें सीड प्रोडक्शन की इंडस्ट्री है, उसमें ऑटोमेशन की इंडस्ट्री है, उसमें मशरूम प्रोडक्शन की है, इथेनॉल प्रोडक्शन की है, बायोगैस बायोडीजल की इंडस्ट्री है, इन सबको हाथ में लेते हुए हम टारगेट कर रहे हैं कि अगले 2 साल में 100 स्टार्टअप्स इसके दिल्ली यूनिवर्सिटी से निकलने चाहिए। 100 स्टार्टअप्स का टारगेट है। 100 स्टार्टअप्स का टारगेट जो है वो अगला समिट जब होगा तो काफ़ी स्टार्टअप्स शुरू होंगे। काफ़ी स्टार्टअप्स शुरू हो चुके होंगे, लेकिन जैसे ही वो स्टार्टअप्स का एक रिजल्ट आएगा तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट समिट में 2 साल बाद हमारे पास 100 के आसपास के स्टार्टअप्स होंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको इसके सफल आयोजन के लिए और आपको एक बार पुनः बधाई।